पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? K2 प्रॉब्ली आपको आता होगा, लेकिन इसकी हाइट कितनी है? तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें अमूमन नहीं आती होती। चाहे जितनी मर्ज़ी दफ़ा हमारे सामने रिपीट हो कि पाकिस्तान की जो है ना K2 जो है वो सबसे बड़ी है और इसकी हाइट है 8,611 मीटर्स, 8,611 मीटर, 8,611 मीटर्स। अब ये बात मेरी मेमोरी के ऊपर ना हमेशा के लिए ना राइट हो गई है, रॉन्ग। ये अगर तो मेरी मेमोरी नॉर्मल मेमोरी है तो 1 या 2 दिन लगेंगे, या अगर मेरी मेमोरी बहुत सुपर मेमोरी है तो हफ्ते या महीने के अंदर मैं एटलीस्ट ये चीज़ भूल जाऊँगा। चीज़ है जिसको हमने याद करना होता है ना, इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है फैक्ट और एक होता है कॉन्सेप्ट। इफेक्ट क्या चीज़ है? फैक्ट यही चीज़ है कि कोई भी है वो कंक्रीट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी कि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि बस आपने याद कर लेनी है। ये यूजली जो आंसर करती है ना जिसका, वो होता है व्हाट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द K2, व्हाट इज़ दिस ड्रग कॉल्ड, इस तरह का। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आपने वर्किंग को देखना होता है, जब आपने वाई को आंसर करना होता है, जब आपने हाउ को आंसर करना होता है। अगर ये हमने सोचना है कि कैसे जो है ना K2 जो कि सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो हमारे ही कंट्री के अंदर क्यों है, तो वो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमें ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें ये देखना हो कि वो कितनी हाइट पे है तो वो एक फैक्ट होगा। इसी तरह अगर कोई ड्रग है जैसे कि कोमॉक्सीक्लेव है, ये एक ड्रग है जिसका नाम हमने याद करना है एज इट इज़, तो ये एक फैक्ट है। लेकिन अगर हमने याद करना है कि कोमॉक्सीक्लेव कैसे बना है तो एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एग्जाम के अंदर हम कॉन्सेप्ट भी हमें याद करने होते हैं, फैक्ट भी याद करने होते हैं। अगर आपको ड्रग का ही नाम याद नहीं है तो कोई आपसे पूछ लेगा अमॉक्सिसिलिन और क्लवैनिक एसिड से कौन सी ड्रग बनती है, और वो जो एक फैक्ट था कि कोमॉक्सीक्लेव है वो आपको नहीं याद, तो आप एग्जाम में आप परफॉर्म नहीं कर सकते। जब फैक्ट याद है कि हमें कोमॉक्सीक्लेव पता हो और उसका जो है ना हमें वर्किंग ना पता हो तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक बात है। तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों को एग्जाम के अंदर ना याद करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। प्रॉब्लम की बात क्या है फैक्ट्स में? देखिए, फैक्ट्स जो है ना वो हमारी ब्रेन के अंदर अगर रिप्रेजेंटेशन हो के इस पॉइंट पे ना हमारे फैक्ट स्टोर होते हैं तो बहुत ही छोटी है, तो हमारा ब्रेन जो है ना बहुत पुअर है फैक्ट्स को याद करने में। ये इसी तरह ये है कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको याद है कि आपके आखिरी दिन जो आपका स्कूल का डे था उस दिन क्या हुआ था, तो आप बता देंगे कि अच्छा ये हुआ था, हमने ये किया था, हमने पेंटिंग की थी, हमने एक दूसरे के ड्रेस पे कुछ लिखा था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि काइंडली आप मुझे एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं कि जिस दिन आपका लास्ट डे ऑफ स्कूल था, तो प्रॉब्ली आपको याद नहीं होगा। तो इसका मतलब यही है कि हमारा ब्रेन जो है ना कोई भी इमेजेस, मूविंग इमेजेस, उनको याद करने में बहुत अच्छा है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उनको याद करने में बहुत पुअर है, क्योंकि उसकी रिप्रेजेंटेशन ही बहुत कम है हमारे ब्रेन के अंदर। देखिए, कोई भी बंदा आपसे पूछ सकता है कि माउंट एवरेस्ट की कितनी हाइट है, तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा चले, माउंट एवरेस्ट की हाइट नहीं, लेकिन बोन्स तो याद करने को कह सकता है, ड्रग्स तो कह सकता है, इस ड्रग का क्या है, इस ड्रग का क्या नाम है, इस ड्रग की फैमिली का बताएं, वो फैक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमने याद करनी होती है। ऐसा नहीं है कि हम फैक्ट से कोई छुटकारा ले सकते हैं और हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करना है। ये 8,611 मीटर्स को किस तरह हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, उसके लिए जो है ना हमें कुछ ना कुछ अपने दिमाग में एक ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी ताकि जो है ना हम इस फैक्ट को याद कर सकें। सो इमेजिन करें कि आप ना पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं, उसी K2 के ऊपर जिसका जो है ना आपने एग्जैक्ट मीटर याद करने हैं। अब आपने एक गॉगल्स पहनी हुई हैं जो कि वो अमूमन जो है ना जो माउंटेन हाइकर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, वो पहनते होते हैं। वो बड़ी सी गॉगल्स हैं, तो वो उसका एक 8 का 1 और एक 8, ये पूरा एक 8 बन गया है, ठीक है। और आप इमेजिन करें कि आपने पीछे जो है ना अपने कमर के ऊपर ना आपने एक सिलेंडर बांधा हुआ है जो कि आपको प्रॉब्ली याद करेगा 6 के फॉर्म में, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही स्ट्रैप है, तो वो आपने 6 के तौर पे याद कर लेना है। और आपके पास 2 स्टिक्स हैं जो कि आपने हैंड में पकड़ी हुई हैं, और ये बेसिकली एक पॉइंटेड से स्टिक्स होती हैं जिनको आप हिट करते हैं और आप उसके ऊपर चल रहे होते हैं। तो आपने जहन में याद करना है कि अब ये 8, 6 और 1 1 है। इस फैक्ट को हमने एक इमेज में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारा ब्रेन तो ऑलरेडी अच्छा था इमेज याद करने में, तो ये एक हमारे ब्रेन के अंदर ना एक अच्छी तरह हमेशा के लिए याद रह सकता है अगर हम इस पर थोड़ा सा वर्क करें। अभी 8,611 मीटर्स को याद करने के एक और तरीका भी हो सकता है। आप इमेजिन करें आपकी 2 आंखें हैं, ठीक है, और वो 2 आंखों को आपने याद कर लेने का वो 8 है। आपका नोज़ जो है ना वो 6 की शेप में है, और एक नॉस्ट्रिल जो है ना वो ठंड में और फ्रीजिंग कोल्ड में ना वो बंद हो चुका है, तो इसलिए एक ही नॉस्ट्रिल खुला हुआ है आपका, तो वो 6 बन गया। और आपकी जो दोनों लिप्स हैं ना वो बिल्कुल जो है ना वो फ्रोज़न हो चुके हैं और बिल्कुल पतले से हो गए हैं, तो ये दोनों आपके 11 हो गए। तो 8, 6 और 11, तो ये एक और तरीका होता है जिसको आप याद कर सकते हैं। एक कोमॉक्सीक्लेव जिसको हमने याद करना है, तो अपने आपको इमेजिन करेंगे आप पुराने ज़माने के अंदर, आपके हाथ में एक कंघा है और सामने जो है ना आपका एक ऑक्स खड़ा है, बाल हैं उनके अंदर कॉम कर रहे हैं अपने ऑक्स को, और ये सारा कुछ जो है ना आप कर रहे हैं एक केव के अंदर। सो अगर आप इनको कंबाइन करें, कॉम
कोमॉक्सीक्लेव, क्लेव का मैंने एल उड़ा दिया क्योंकि कोई और मुझे वर्ड समझ नहीं आ रहा था, तो कोमॉक्सीक्लेव। सो आपने हमेशा याद रखना है कि कोमॉक्सीक्लेव था ये। सो इस तरह करके आपको हमेशा के लिए एक ये वर्ड याद रह सकता है कि ये मेरा जो है, जब मैंने कोमॉक्सीक्लेव बोलना है तो मेरे जहन में वो खंगा, सामने मेरा ऑक्स खड़ा हो और आप एक केव में खड़े हों। तो इस तरह करके ये आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है ब्रेन की, उस पोर्शन में चला जाएगा जो आपके इमेज वाला है। यहाँ आपकी वो वाली मेमोरी स्टोर है जो आप आखिरी दिन स्कूल में गए थे। अच्छा, ये ना एक बहुत ही अजीब सी, या समझ लें कि एक अंडर प्रिपेयर्ड एग्जाम्पल है कोमॉक्सीक्लेव की। याद तो कर लिया माउंटेन हाइट कि 6 सिलेंडर आपका, 2 आपकी स्टिक्स है लेवल, लेकिन आप सोचें कि अब मैं ऊपर जा रहा हूँ और बड़ी मुश्किलों से मैं ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर से जो है ना बर्फ़ के तोदे आ रहे हैं और जो है ना बर्फ़ गिर रही है बार बार और आप बड़ी मुश्किलों से ऊपर क्लाइंब कर रहे हैं। मुंह आपका बिल्कुल नीला हुआ है, आपकी दाढ़ी और बाल जो है ना वो बिल्कुल फ्रोज़ हो गए हैं। आपने इस तरह का इमेजिन करना है और साथ आपने याद कर लेना है कि आपने 8, 6 और 2 स्टिक्स 1 1। तो ये आपका हमेशा के लिए एक तरह से मेमोरी जो है ना वो आपकी सेव हो सकती है। और इसको आप 2-3 दफ़ा जो है ना एक्टिव रिकॉल करेंगे स्पेस रेपिटेशन के साथ, तो ये आपकी और भी मेमोरी आपके दिमाग के अंदर रह जाएगी। तो दूसरा जो कोमॉक्सीक्लेव है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आप कॉम कर रहे हैं तो साथ साथ आपने अपने आप को भी कॉम करना शुरू कर दिया है, और जो है ना आपका जो ऑक्स था वो बड़ा गुस्सा होना शुरू हो गया और उसने अजीब सी आवाज़ें निकल गई हैं और वो बाहर भाग गया। तो इस तरह करके जब आप फ़नी सा इमेज बनाएंगे और उसके बाद उसको फ़नी सी रिप्रेजेंटेशन कर देंगे और कोई मूविंग सी इमेजेस बना देंगे, तो वो आपको बेहतर आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो वो आपके इफेक्ट वाले पोर्शन से, जो कि हमारी ब्रेन का बहुत छोटा सा एरिया रिप्रेजेंटेशन का, उस एरिया में चले जाएगा। सॉरी, जो कि हमारी पिक्चर्स या मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया दिया हुआ है हमारे ब्रेन में, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा याद करने के लिए। जब आप आपने फैक्ट को एक मूवी पिक्चर में बना दिया तो आपकी मेमोरी में बेहतर स्टोर हो जाएगा। अच्छा, एक फैक्ट को बनाना तो एक अलग है, लेकिन अगर एक लिस्ट ऑफ फैक्ट्स हैं तो उनको एज इट इज़ याद करना ना, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग काम है, लेकिन उसको भी हम मेमोरी पैलेस से काउंटर कर सकते हैं। तो उसकी मैंने एक वीडियो बनाई है मेमोरी पैलेस का, जिसका मैं लिंक इधर दे दूंगा। आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि कैसे हम मेमोरी पैलेस बना सकते हैं। बहुत फ़नी वेज से अपने ब्रेन से ऐसे हुक्स यूज़ कर सकते हैं कि वो हमेशा के लिए हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर हो सके। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।